हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज ग्रेविटेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे। पार्ट 2 ग्रेविटेशन, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ रिवीजन करा देते हैं क्योंकि बहुत मेरा टेस्ट चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, ठीक है। तो मैं कुछ रिव्यू करा दे रहा हूँ या रिवीजन करा दे रहा हूँ। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन मतलब कि यूनिवर्सल फोर्स, मतलब हमेशा किधर रहेगा? नीचे की तरफ, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर में रखे हैं किसी हाइट पे, तो किधर जाने की कोशिश करता है? नीचे की तरफ। किसके किसके वजह से? सब ग्रेविटेशन की वजह से। जब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो बता दे रहा हूं, थोड़ा रिवीजन हो जाए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है, इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यह सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, ठीक है। ऑलवेज टुवर्ड्स ऑनवर्ड्स, अपने ही तरफ सिर्फ ये अट्रैक्ट करेगा और कहीं नहीं। इसका फॉर्मूला ये है, जैसे कि ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। जैसे कहते हैं कि दो मास को किसी डिस्टेंस पर रख दे, m1 m2 पे, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। अगर दोनों मास सेम रहेगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये आर स्क्वायर होता है। समझ में आया? दो मास को किसी डिस्टेंस, दो मास को रख दो, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। उस डिस्टेंस को कहते हैं, मतलब उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं आर स्क्वायर। समझ में आया? क्वेश्चन पॉइंट ये अट्रैक्टिव होता है। अब सुनिए, अभी और मैं और भी रिवाइज करा दे रहा हूं, 2-3 मिनट बस, छोटा मोटा रिवीजन, ठीक। थोड़ा मोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूं आप लोग को। एक पढ़ाए थे आपको प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वैक्यूम, VACCUM, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट ऑफ एयर, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी यूनिवर्स में चले जाइए आप, चाहे यूनिवर्स में चलिए, प्लेनेट में चले जाइए, तो अगर वहां पे वैक्यूम रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट, अगर स्टोन लो स्टोन, अगर 1000 kg का स्टोन ले लोगे या 1 ग्राम का पेपर ले लोगे, दोनों सेम ही टाइम पे इस ग्राउंड को टच करेगा। समझ में आया? और प्रेजेंट ऑफ एयर में लोगे तो जो ये क्या होता है, मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट होता है। जो जिसका ज्यादा मास भारी रहेगा वो नीचे की तरफ जल्दी गिरेगा। जैसे कि अगर आप 1 ग्राम का पेपर गिरा रहे हैं और 1000 kg का स्टोन गिरा तो ये सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट ये होगा, फिर देन ये, ठीक है। रिवीजन करा दिए हैं।
अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है ग्रेविटेशनल पार्ट 2, जाके देख, ग्रेविटेशनल पार्ट 1 सॉरी, उसमें पूरा हद बेसिक से पढ़ा है। अब यहाँ देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी क्या होता है, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हो अभी। ठीक है, देखें ऐसा आ रहा है, एक नंबर। चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब तो हार नहीं मानूंगा, और जीत 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 के दिखाऊंगा। क्या पढ़ा रहे थे हम? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और क्या कह सकते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड ही कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, इसको डिनोट करना चाहो तो ऐसे भी डिनोट कर दूंगा, आई जी और ई जी। इजी 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 बस, सर्फ एक्सल इजी बस। ठीक है, जितना ग्रेविटेशन का पढ़ाया जा रहा है सब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में यूज होगा, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है उसी में। ठीक है, उसी में सब चीज यूज होगा। अब और सुनिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड तो जान गए कि किसी ग्रेविटेशन की वजह से कोई फील्ड बने। फील्ड जानते हो ना, मैदान। जैसे कि हम कहते हैं क्रिकेट खेलने चलना है, अरे भाई ग्राउंड है, मैदान है, तब ना खेलेंगे। तो वो क्रिकेट का जहाँ पे हम जो क्रिकेट खेलने हम जाए, मतलब जहाँ हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वो फील्ड बन रहा है। किसके लिए फील्ड है? वो क्रिकेट का फील्ड हुआ। ठीक है, अगर कोई भी ग्रेविटेशन अगर जा रहा है, ग्रेविटेशन को मान लो क्रिकेट, ठीक है, जहां ग्रेविटेशन हो रहा है वहां पे जो फील्ड बन गया, जहां पे ग्रेविटेशन हो रहा है, मतलब कि मान लो कि ये एक जगह है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरी जगह ग्रेविटेशन लग रहा है। ठीक है, ध्यान देना। तो ग्रेविटेशन जो लग रहा है, तो इसको कुछ तो करे ग्रेविटेशन जहां लग रहा है। अगर मान लो क्रिकेट कोई खेल रहा है तो ग्राउंड में लगेगा तभी ना फील्डिंग करेगा, अच्छे से बॉल को पकड़ेगा, कहाँ बैटिंग करना है, कहाँ पे बॉलिंग करना है, कहाँ पे प्लेयर्स लगेंगे, वो सब बताएगा ना। तो फिर उसको क्या कहेंगे? अरे यार ये तो क्रिकेट के स्टेडियम है, फुटबॉल का तो नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे? क्रिकेट का स्टेडियम है, यही ना बोलेंगे। उसी तरीके से जहां ग्रेविटी लगता है वहां पे जो फील्ड बन रहा है, छोटा सा एरिया में फील्ड बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड कहेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड। इसका मीनिंग अभी समझना। इंटेंसिटी का मतलब होता है, क्रिकेट खेलते हो, मतलब मान लो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड का बाउंड्री बांधा रहता है, तो इंटेंसिटी मतलब जान जाके बाउंड्री, एकदम इजी में। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे को नहीं समझ में, वो इंटेंसिटी मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, पावर, क्या उसका स्ट्रेंथ है, कितने दूर तक वो कर सकता है। जो क्रिकेट खेलते हैं, अब उनको कर दोगे कि भाई 5 किलोमीटर के दूर में रहेगा चौका छक्का, कभी खेलेगा? कभी वो बंदा खेलेगा नहीं। कितने मीटर में? 100 मीटर 200 मीटर के रेंज में होना चाहिए। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कुछ तो रेंज होगा। अब हर जगह थोड़ी ना लग सकता है। अगर कहीं पे एक जगह पंखा चालू कर दोगे, अगर बड़ा सा हॉल में एक पंखा लगा दोगे, तो उसका रेंज होगा ना। अब ये नहीं कि एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट पे पंखा रखा हुआ है फैन, तो पूरे कोने तक तो नहीं देगा हवा, किसी एक रेंज तक ही न देगा।
तो वही समझ लो रेंज हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि एक रेंज हो गया कि जहां तक हमारा ग्रेविटी एक फील्ड बनाएगा। समझ में आया? अब और सुनिए, पहले इसका मीनिंग समझाया है, अब इसको यूज कैसे अप्लाई करना है वो देखिए, अभी सब बताएंगे। अभी तो देखते तो जाइए। अभी देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब जान गए, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, इंटेंसिटी मतलब ताकत, स्ट्रेंथ ये भी बोल सकते हो। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो और सुनो, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है? अभी तो मैं बता रहा हूँ, एकदम माइंड में नहीं घुसा दिया ना ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का पूरा फिजिक्स अगर माइंड में नहीं घुसा दिया ना तो मेरा नाम नहीं है एल्बर्ट। चलो, एक बड़ा सा मास है, ठीक है, ये बिग मास है, इसको कैपिटल एम लिखते हैं। इसके दूरी पे कोई छोटा मास रखा हुआ है, पॉइंट मास, इसको मान लो पॉइंट मास, इसको क्या कहोगे, स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम पॉइंट मास है, स्मॉल एम है, ठीक है। क्या बोले थे, ग्रेविटेशन क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बड़ा मास इस पॉइंट मास को अट्रैक्ट किया, ठीक है। ये पॉइंट मास, पॉइंट मतलब छोटा है, स्मॉलेस्ट, इससे ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इस स्मॉल से कि क्या बताइए। कंडीशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कंडीशन भी लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए कंडीशन, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। आप इसको जो डिनोट करते जा रहे हैं उससे भी डिनोट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से, IG EG दोनों, AG EG EG वास, ठीक है, उतना बकवास नहीं करना है। एक बड़ा मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये कैसे रखा हुआ पता है? सोचो कैसे ये रखा होगा, ये तो बोर्ड पे मैं बना दिया तो ठीक है, कैसे रखा पता है? ऐसे रखा हुआ है, नीचे में बड़ा मास है, ऊपर में छोटा मास है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे लगता है भाई, इधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ ना, नीचे की तरफ लगता है। हो सके तो अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स डालोगे तो ऊपर की तरफ भी होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा है, एयर प्रेशर ऐसा करोगे तो कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर के भी तरफ जा रहा है, अगेंस्ट भी तो काम कर रहा है ना, मगर वो भी अट्रैक्टिव है, वो भी अट्रैक्टिव है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि रिपल कर रहा है, रिपल कैसे कर रहा है भाई, तुम एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स एयर प्रेशर एक्सटर्नल है ना, तब ना तो ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तुम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तुम उसको अपोज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत सोचिए कि नीचे सिर्फ हो सकता, हो सके तो ऊपर भी हम कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई रेस्ट में नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, मगर फिजिक्स हमारा कहता है कि अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से रिलेट करके अपने आप को रेस्ट में मान सकते हैं, नहीं तो मतलब दुनिया का कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, हम भी रेस्ट में नहीं है, हम भी प्लेनेट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। समझ में आया? क्योंकि मोशन कहता है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में ही हमको कहा जा सकता है मोशन में। रेस्ट में भी रहेंगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में हम, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो तुम मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में हो, अगर तुम मोशन में तो मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ। ऐसे होता है किसी एक रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, ठीक है। मगर आज तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई रेस्ट में है, कोई रेस्ट में नहीं है। एवरीथिंग इज इन द मोशन, एवरीथिंग। अब कहोगे जो दुनिया से चल जा चुका है, अरे भाई उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ ये एवरीथिंग इन मोशन, ठीक। एक बड़ा सा मास है, इसका मास बहुत ज्यादा है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। ये मास को इधर खींच रहा है, मतलब अपनी तरफ अटैक कर रहा है, तो कैसे आएगा भाई, कैसे आओगे? कुछ तो फोर्स लग रहा है ना,
क्या बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। अगर ये मास इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी एच जी एच जी एफ जी। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब और सुनिए, ये हो गया इसके थ्रू। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है ये देखिए कैसे बनता है। फोर्स इक्वल टू एक पॉइंट मास को खींच रहा है, ये तो रेस्ट में भाई, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये मास हो गया, ये मास हुआ ना, एफ जी लगा है। ठीक है, इसका कुछ तो रेंज होगा ना भाई, मतलब इसका रेंज इतना नहीं है। ठीक है, बताया ना, अभी इसका मीनिंग बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे कि सर आपको नहीं समझ में आ रहा। इतना रेंज है इसका, तो रेंज बनाएगा तो क्या बनाएगा, क्या रेंज बना रहा है, क्या चीज का रेंज बना रहा है, क्या रेंज बना रहा है, किस चीज का रेंज बना रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई जी लगा दी भाई। किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है भाई, किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स किस चीज को लेके जा रहा है, मास को। देखो 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 फॉर्मूला देखो, फोर्स मास को ले रहा है किस रीजन में, किस रीजन में भाई, रीजन किस रीजन में, किस रीजन में, आईजी के रीजन में। क्या लग रहा है, फोर्स, फोर्स किसको लेके जा रहा है, मास को। फोर्स इक्वल टू आईजी के रीजन किसको लेके जा रहा है, मास को। कहां पे, बड़े वाले मास को। किस लिए, क्योंकि बड़ा मास का बहुत ज्यादा है छोटे मास, बड़ा वाला मास इतना बड़ा है छोटे वाले मास से कि वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किस चीज से, अट्रैक्टिव फोर्स से। समझ में है, फिर से सुनिए, अभी और सुनिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रेंथ है भाई, इसका ताकत कितना है, इतना ही रेंज है, मगर मान लीजिए 100 मीटर का रेंज में है। ठीक है, अगर ये छोटा वाला एक पॉइंट ऑफ मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो किसके वजह से जाएगा, फोर्स तो लगेगा ना भाई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से अगर मान लो तो किसी भी चीज को गिरा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक टाइप का फोर्स ही ना है भाई। एनर्जी को फोर्स से डिनोट कर सकते हो ना भाई। अगर मेरे अंदर एकदम एनर्जी है और किसी चीज को धक्का दे रहे हो तो हमारा एनर्जी ही ना फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है भाई। नहीं समझे, फिर से समझो। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम खाना पीना खाया, ग्लूकोज पी लिए, तो ये तो एनर्जी हम पिए। ग्लूकोज जो मैं पिया और जो मैंने, मान लो कि मैं जो ग्लूकोज पिया या मैंने कोई खाना खाया, तो वो तो मेरे को एनर्जी मिला ना। अब ये बॉक्स को, ये एक टन का बॉक्स है, अगर इसको पुश करना है, ये पुश करना है ना, 1 टन को बॉक्स को पुश करना है, तो हमारा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, फोर्स में ही ना। समझ रहे हो, मेरा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, फोर्स में कन्वर्ट होगा। तब ना जाके भाई कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा पाओगे। तो ये कह सकते हो कि हर चीज देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कभी फोर्स के फॉर्म में होगा, कभी ग्रेविटेशन के फॉर्म में यूज होगा, कभी हीट के, कभी इलेक्ट्रिसिटी में, किसी भी चीज में होगा, कभी स्टोर के फॉर्म में रहेगा। समझ में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो स्टोर होता रहता है एनर्जी। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल एनर्जी है कि कुछ भी कर सकते हैं। अरे कब पता चलेगा, जब तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा फोर्स में, तब ना। ऐसे अरे भाई ये तो बहुत मोटा तगड़ा है। अब कह दिए वो पत्थर उठाने के लिए, उसको एगो स्टोन उठाने के लिए कह दिए, अरे भाई बड़ा हाथ दर्द करने लगा। तो है किस चीज का ताकत भाई, तुम उसको कन्वर्ट करना नहीं जानते हो, तो उतना घूमना फिरना नहीं है। अब यहाँ अब और सुनिए, ये कंडीशन पता चल गया, इसको मिटा दे रहे हैं। एक रेंज बनाएगा, मगर हमको तो
जो पढ़े भाई उसका फॉर्मूला निकालना है तो निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं भाई। क्यों, ये भी पीछे क्यों रहेगा, आई जी ठीक है, आई जी एफ जी बाई एम, कोई दिक्कत। एफ जी क्या बताए थे भाई, अभी लिखे ना, अभी लिखे थे ना, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर लिख देते हैं भाई यहाँ पे, आई जी जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर इंटू एम। कोई भी एक एम को काट दो भाई, कोई भी एक एम को काट दो तो कटेगा, काट दो, काट दिए तो क्या आ गया, देखो ध्यान देना, जी M1 जी M1 बाई आर स्क्वायर। इसको बॉक्स में रख लो, बॉक्स में रख के इसको बॉक्स में कर लो, स्टार लगा लो, उसको ऐसे निकाल के अब यहाँ इस वाले बॉक्स में रखो। कहाँ पे, सेली बरम में, सेली बेरम में नहीं, वो मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन करता है, अपने शरीर को बैलेंस करता है, ठीक है। अब कल से बायो भी स्टार्ट होने वाला है, डोंट वरी, धुआं धुआं ना कर दिया ना, बायो का भी पूरा नीट का फ्री कंटेंट मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, इतना अच्छे से नोट कर लीजिए कि दिमाग में भरा रहे, नोट किया जल्दी, चलिए नोट कर लिए, मिटा देंगे इसको, ठीक, इसको याद रखिएगा भाई, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे चार्ज का बात होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आई जी ई जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आई जी लेके चला ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जी की जगह तक के हो जाएगा, ठीक है। ये बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, अभी कुछ नहीं, अभी इस सब के बारे में पूछना ही नहीं है। मास की जगह चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेम चलता है भाई, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सब सेम चलता है, ठीक है। कोई दिक्कत, मिटा दे इसको, मिटा दीजिए सर। चलो कहाँ थे, हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटेंसिटी हो गया। अब आते हैं पोटेंशियल पर, पहले पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टोर ज़्यादा करता है भाई। नीचे गिरा तो क्यों नहीं धरती फाड़ दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, क्यों नहीं धरती को पूरा एकदम फाड़ दिया। धरती पे भी तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ना, तो क्यों नहीं हम लोग नीचे की तरफ चल जा रहे हैं। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए। अब क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल, ठीक है, ठीक। ग्रेविटेशन मतलब तो जानेंगे भाई यूनिवर्सल फोर्स, पोटेंशियल मतलब स्टोरेज,
पोटेंशियल मतलब स्टोर करके रखा हो, बस रखा हुआ है भाई, रखा हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब स्टोर, स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको V से डिनोट करते हैं भाई, और इसको U से, ठीक है। दोनों में आप कहोगे इलेक्ट्रिक में भी यही होगा और तुम्हारा ग्रेविटेशन में, तो समझोगे कैसे भाई, इसे समझोगे भाई, जब देगा तो यही देगा लिखा हुआ है, U और V नहीं देगा, समझ में आया, मीनिंग बताएगा वहाँ एग्जामिनर, तुमको ऐसा डाउट में नहीं डालेगा ना, मैं डालूंगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब जो स्टोर करके रखा हुआ है एनर्जी, ठीक है। तो अब इसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं न जी, बताइए थोड़ा। इसको लिखने का तरीका है, इसका फॉर्मूला देखो सेम ऐसी है, एनर्जी मतलब फोर्स हो गया, अगर इसको चाहोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर इसको मानना चाहोगे, इसका ट्रिक बता रहे हैं, एम का ट्रिक आ गया, एम का ट्रिक याद नहीं होता है तब फॉर्मूला, ठीक है, अपने तरीके से निकालना है, इसको भी एम का ट्रिक। देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल को मान लो, अभी मान लो फॉर्मूला याद करने के लिए, अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हो वो पहले लिख लो। तो क्या पढ़े हैं भाई, Ig(G)m/r², ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, एम के ट्रिक कहता है इसका फॉर्मूला याद करने के लिए V इक्वल टू माइनस, बस लगा दो, ये ऑलवेज माइनस होगा, ऑलवेज माइनस होगा, ठीक है, माइनस लगाना है, और क्या करना है, एक आर को घटा देना है, और कुछ नहीं करना है भाई, बस 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 बस, ये एम का ट्रिक से इसको याद कर लो, एक आर को घटा दो, और ये किसके तरह करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, ये था, बस इसमें भी आर घटा दो, यू लिखो, बस 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 बस, ये एम का ट्रिक भाई, कोई बताएगा नहीं, कोई तुमको अगर बताया होगा, ठीक है। लर्न कैसे करना है फॉर्मूला, तो मेरे को इस चैनल पर कमेंट करना कि ये सर बताए हैं, जाओ मैं बता दे रहा हूँ तुमको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हाँ टीचर पढ़ाए हैं, हम भी उन्हीं टीचरों से पढ़ते, PW का ही मैं बैच से पढ़ता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं हूँ, अगर मैं इस बार बैच नहीं लिया हूँ, मैं पहले उनका पूरा नोट्स बनाया हूँ, मगर कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ आपसे, और कुछ बातें भी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि अपने मतलब कि अजीबोगरीब, मैं खुद प्रैक्टिस करता था तब हमको पता चला कि अरे भाई ऐसे भी हो सकता है क्या, इसलिए मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ एकदम ईजी वे में। जगह देखिए कोई अगर आपको बताया हो तो ऐसे, बस ग्रेविटेशनल जो फोर्स का है उसका आर एक घटा दीजिए, ये हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का है फॉर्मूला उसको आर घटा के उसमें माइनस लगा दिए, बस यही है। पोटेंशियल मतलब स्टोर करके रखना है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में देना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में देना, बस ये फॉर्मूला रट लीजिए भाई, रटना क्या है, ये याद हो गया, आर का जब खेल है, बस एक आर कम कर दो यहाँ पे, ये क्यों 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 क्यों, ये भी सुनिए, क्योंकि सुनिए, क्योंकि जब पोटेंशियल लगता है ना तो आर का डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। और सुनिए, अभी और सुनिए, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, दोनों R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मगर देख लो V मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास का, बस नेगेटिव का मास मतलब नेगेटिव मतलब अभी मास का, मगर ये देखो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का स्क्वायर, या मास सेम हो तो देख लो यही अंतर है भाई, दोनों तो सेम है भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस पे एक ग्राफ आता है उसको बता दे रहे हैं,
फिर यहीं पे आज लेक्चर एंड करेंगे और कल परसों तक में हम ग्रेविटेशन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और कल से हो सके तो अब बायो का भी लेक्चर आने लगेगा, आप लोग डोंट वेरी टेंशन मत लिए। और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर लाऊंगा, मतलब कि केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स लूँगा, फिर इक्विलिब्रियम लूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो चैप्टर कंप्लीट करा ही दिया हूँ। पहले 12th कंप्लीट करा दूंगा, 12th का 3 ही चैप्टर आए थे, एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर बचा है, उसको कंप्लीट करा के बाकी फिनिश कर दूंगा। ये इतना नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक है भाई, एक आर घटा दो, आर डिक्रीजेस, ठीक है, ये आर डिक्रीजेस, यहाँ पे भी आर डिक्रीजेस, बस नोट कर लिया था। और कुछ बता दे रहे हैं इसमें, फिर चैप्टर मतलब आधा कंप्लीट हो गया है, और कल इस पर 4-5 क्वेश्चन करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं जहाँ पे लगाया हूँ कैमरा वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, ठीक ना। पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा एक डेंसिटी का भी क्वेश्चन पूछता है, बस इतना, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखिएगा जी। इसको मिटा दे रहे हैं, एक पॉइंट छूट गया था वो बताना भूल गया, अभी बता दे रहा हूँ मैं। फिर एक ग्राफ बताऊँगा, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर का आधा पोर्शन मतलब कि 75% पोर्शन कंप्लीट हो गया। कल तक मैं तुम्हें पूरा धुआं कर दूंगा। जैसे कि एफ जी इक्वल टू होता है, ठीक है, जी 1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझिएगा, 4 डेंसिटी के लिए निकालना है, 4 डेंसिटी, तो देयरफॉर एफ जी इक्वल टू एम जी होता है, एम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जी लिख दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ठीक, एम से एम कट जाएगा भाई, ठीक है, एम से एम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो दोनों सेम है, मगर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मास को क्या लिख सकते हैं भाई, मास को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत क्यों होगी, कैपिटल आर ले लो ना इसको, पाई आर 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आर ही रहने दो, आर स्क्वायर, ठीक है। मास की जगह इसको लिख सकते हैं, लिख दो भाई, जी रो भी बाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है भाई, वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ, मगर एक स्फेरिकल के लिए, क्योंकि मास एक स्फेरिकल के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक ना, स्फेरिकल ही, स्फेरिकल डेंसिटी फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्फेरिकल के लिए कितना आता है, पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए वॉल्यूम की जगह भाई, एक मिनट, ठीक, दिख नहीं रहा है क्या, ठीक, वॉल्यूम की जगह यूज करिए, अभी सब चीज़ों को भूलना नहीं है, मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, इसको भूलना नहीं है। वॉल्यूम की जगह यूज करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 पाई। आर से एक आर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा R/G। यही ना होगा, देख लो समझ में आया कैसे लिखा। 4/3 पाई R 0 G और रो मीन्स डेंसिटी हो गया। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब सुनिए, अब इसको यूज करना है। इसको जैसे कोई डेंसिटी दे देता है तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और सुनिए यहाँ पे क्या है, G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब सुनिए, अब तो आपको डाउट आ ही रहा होगा, क्योंकि मुझे भी डाउट आया था। डाउट आ गया ना भाई, कैसे डाउट आया। अब सुनिए, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, नॉट स्फेरिकल, नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक दिख रहा है ना। हाँ दिख तो रहा है। और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए है, कंडीशन भी बता दे रहे हैं। ठीक है, बस यही बताना था। जैसे रो 1 रो 2 देता है तो कैसे करोगे, तो अब समझ आए। G1 G2 रो 1 रो 2, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट उसको बता दे रहे हैं, फिर आधा कंप्लीट। यहीं पे हम लोग लेक्चर एंड कर देंगे। फिर कल आएगा इसका नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3। बिठा दे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बिठा दे। कैसे बता दूं तुझको मैं यूं, कामयाब होने के लिए दिन रात लड़ना पड़ता है बाबा, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना लोगों को, ऐसे कैसे समझ में आएगा। एक ग्राफ देता है, ग्राफ 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 ग्राफ। होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, और एक है तुम्हारा होलो स्फीयर है, और एक है तुम्हारा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कल पढ़ाएंगे, आज नहीं, कल। एक होलो स्फीयर है, ठीक, ये होलो स्फीयर है। सेंटर है यह, इस पॉइंट से किसी दूरी पे पी पॉइंट पे एक मास रखा हुआ है, पी पॉइंट पे। ये यहाँ से किसी डिस्टेंस पे एक रखा हुआ है, इस पॉइंट पे इसको मान ले क्यू। इस पॉइंट से किसी दूरी पे रखा हुआ है, इस पॉइंट को मानते हैं आर, आर नहीं पी, इसको मान लो के, इसको मान लो एम। ठीक है, ठीक। अब सुनिए, इस डिस्टेंस को मान लो यहाँ से यहाँ तक आर, ठीक है। इस पॉइंट से इस छोटे वाले पॉइंट को मान लो आर डिस्टेंस, ठीक दिख रहा है कि नहीं। स्मॉल आर होगा, हाँ समझ, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इसको पूछोगे तो इसका बताऊंगा मैं कंडीशन, इसका कंडीशन बताऊंगा। एक क्या है, तीन केस बन रहा है ना भाई,
इनसाइड, एक क्या बन रहा है, इनसाइड बन रहा है, किसके लिए, पी के लिए, पॉइंट याद रख रहा ना, पी के लिए, के लिए कहां पे बन रहा है, सरफेस पे, ठीक, एन के लिए कहां बना है, आउटसाइड, ठीक, सब पोटेंशियल का कमा रहा है, सब पोटेंशियल, ठीक ना, नोट कर लिया। इनसाइड में ये जो स्मॉल आर होगा वो छोटा होगा कैपिटल आर से, ठीक है, पहले नोट कीजिए। सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ठीक है, और स्मॉल आर कैपिटल आर से कब बड़ा होगा, बाहर में, और सुनो, जब इनसाइड है तो बाहर का पावर इसलिए चल रहा है कि बाहर वाला दबा सकता है ना भाई इस चीज को, ठीक है। अब बाहर वाले को स्मॉल आर से क्यों, क्योंकि इसका रेंज खत्म हो गया, समझे, इसका रेंज खत्म होगा, इसमें दबा रहा है, और ये सरफेस पे, तो सरफेस का तो बराबर होगा भाई डिस्टेंस, समझ में आया। अंदर के लिए कैपिटल आर हमेशा इससे छोटा होगा, स्मॉल आर हमेशा कैपिटल आर से छोटा होगा, सरफेस पे बराबर हो जाएगा, आउटसाइड ये बड़ा हो जाएगा, हंसेगा, दूर तो चलेगा ना। अब लग रहा है क्या, लगाओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, लगाओ ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगाओ, हंसेगा, नहीं होगा ना, नहीं लगेगा। और सुनिए, हाँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बता दिए फॉर्मूला भाई, माइनस GM बाई कैपिटल आर, इनसाइड के लिए याद रख रहा ना, ये बहुत जरूरी है, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। सरफेस पे V माइनस GM बाई आर, आउटसाइड V माइनस GM बाई स्मॉल आर। अब देखो इस पे एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पहले नोट किए, इतना नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, ठीक, ये आर है, ये भी है, यहाँ आर इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है, और माइनस GM बाई यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक। तो क्या होता है, इधर तो कांस्टेंट चल रहा है भाई, सीधे सीधे, ठीक है, यहाँ क्या हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका इनवर्सली है, इनवर्स प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, ठीक है, ठीक, यहां तक क्या चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर चलेगा, ठीक, और यहाँ पे जाके तुम्हारा ये हो जाएगा, ये ग्राफ है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, ग्राफ रटना है भाई, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें क्या दिमाग लगाओगे, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ यहाँ पे जाके चढ़ गया, और क्या, और याद रखे ना, कैपिटल आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनसाइड सरफेस होगा, और स्मॉल आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटसाइड होगा, ये ग्राफ है, इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे तगड़ा क्वेश्चन पूछता है, तगड़ा क्वेश्चन पूछेगा। होलो का हो गया, स्फीयर, अगर स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं,
क्या पढ़े थे अभी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसी में पढ़ा दी क्या है? इसी में पढ़ा देना है, ठीक है। एक मिनट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट किए तो। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है अंदर में, और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, मगर माइनस में चलेगा। क्यों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से ये भी माइनस में हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, मगर माइनस में नहीं होता हमेशा, ऑलवेज नहीं। इसके बारे में कल बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसका देखिए v ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये है, और ये है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। ये r है, यहाँ e है। तो अंदर में 0 होता है तो 0 0, और यहाँ पे जाकर बराबर होता है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर जब भी रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो है ही, ये तो बताया सिमिलर चलता है, दोनों सेम चलता है, मगर इसमें अंदर की तरफ कुछ फोर्स लगता है, और इसमें इलेक्ट्रिकल है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस होलो स्फीयर के अंदर में कुछ नहीं लगता है, अंदर की तरफ 0 हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंदर में 0, मगर पोटेंशियल नहीं 0 रहता। अगर हम अंदर मैं अंदर से हमारा एनर्जी हमेशा थोड़ी ना लग रहा है भाई, हमेशा थोड़ी ना हम सोच रहे कि फाइटें करें, हम हर चीज़ तोड़ते फोड़ते चलें। समझ में आया? कांस्टेंट है अंदर में 0, मगर पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है, समझ रहे हो ना? अंदर में कुछ तो है, भले ही खाली है मगर कुछ तो है, ठीक है। समझ में आया? तो होलो स्फीयर तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब सॉलिड कल तो एकदम समझ लिए कि आधा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देंगे, और समझ में आता है तो आगे इसको ग्रो करवाएं चैनल को, और शेयर करें, और हिट द बेल आइकन, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अब यहाँ तक पहुँच गया, नेवर गिव अप, ठीक है। और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और खुद का भी। और कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है तो नहीं लेना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है, पढ़ के कामयाब होना है। अगर नहीं ये नहीं कर पा रहे तो कुछ और काम करो, मगर अच्छे वर्क करो, बैड वर्क नहीं, ठीक है। तो फिर से अगेन बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।